हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसको जान लेते हैं ये क्या होता है ना। तो ये हम जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखो, इसे जानने से पहले इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, किस किस बारे में हम कहाँ इसके मतलब यूज करते हैं। अब देखो, निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा मैप देखे हैं ना, नक्शा देखे हैं ना, नक्शा देखें। अब क्या होता है, ऐसे रहता है, क्या होता है यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और इधर इधर वेस्ट होता है, उधर ईस्ट होता है ना। अब देखो, इसमें निर्देशांक ज्यामिति का यूज करके इन्होंने देखो कोई चीज़, क्या होता है हमारा जो ये रोड है घर का, ये यहाँ पे हाईवे निकला हुआ है ना, ये सब दिखाते हैं। और देखो, निर्देशांक ज्यामिति में हम दिखाएंगे, हम सब क्या पढ़ेंगे, हम सब किसी चीज़ को, ये देखो इस दो बिंदु हमारे पास है ना, इन दो बिंदुओं के बीच की क्या दूरी है उस चीज़ को जानेंगे। हम इसमें क्या जानेंगे, हम इसमें वृत्त को कैसे दर्शाएंगे, वृत्त कैसे बनेगा, ये सब जानेंगे। हमारे पास कोई बिंदु दिया गया है तो बताओ ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जानेंगे ना। और त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये जानेंगे। और इसमें हमें क्या मिलेगा, अब देखो इसमें बोलेगा, देखो ये दो बिंदु है ना, ये दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, हम ये निकालना सीखेंगे। और ये देखो ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी क्या है, ये सब सीखेंगे। और हमें देखो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या जो दिया गया बिंदु है क्या वह एक चतुर्भुज या त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बन रहा है, और जो बिंदु दिया गया है क्या वह एक वृत्त बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये सब हम सीखेंगे। चलो सबसे पहले हम इस ज्यामिति का जो ये संरचना, इसे हम उसके बारे में हम जान लेते हैं, इसे हम क्या क्या बोलते हैं। रोक दे तो सही नहीं। तो देखो यहाँ पे अब क्या इसकी रचना देखो कैसी होती है। देखो ये सिंपल सा, ये है हमारा, इसे बोलते हैं एक्स एच, क्या बोलते हैं एक्स एच ना। और ये हो गया एक्स डैश, और ये वाई एक्सिस हो गया हमारा ना, वाई एच हो गया, ये समझ लो हमारा क्या हो गया वाई डैश है ना। अब देखो इसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो बिंदु होंगी उसे क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक, क्या बोलेंगे एक्स निर्देशांक, क्या बोलेंगे एक्स निर्देशांक है ना। इसे भुज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं इसे भुज। और ये देखो ये जो वाई वाला जो एक्सिस आप देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं वाई निर्देशांक। इस पे जो बिंदु क्या बोलेंगे वाई निर्देशांक है ना। अब देखो इसे बोलते हैं कोटि, कोटि बोलते हैं। अब देखो ये जो ये बीच का है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखो ये जो है, देखो ये यहाँ पे देखो इधर जो संख्या होगा इसे 1 2 3, इधर पॉजिटिव में होगा, और ये क्या है ये एक्स निर्देशांक पे है ना। अब इधर देखो इधर जो संख्या होगा हमारा क्या होगा माइनस में होगा है ना। अब देखो जो ये मूल बिंदु है ये क्या होता है 0। मूल बिंदु, देखो हम जब भी कोई बिंदु को दर्शाते हैं तो उसे हम x और y के रूप में दिखाते हैं। सबसे पहले क्या आता है x आता है ना, और उसके बाद क्या आएगा y। आज जैसे हमारे पास क्या यहाँ पे दिया गया है 2 और 3 हमारा कोई निर्देशांक बिंदु दिया गया है, तो इसमें पूछेगा कौन सा हमारा भुज है और कौन सा हमारा कोटि है। तो हम क्या बोलेंगे ये हमारा x वाला है, ये हमारा y वाला है। हमसे क्या पूछा है भुज है ना, और क्या पूछा है कोटि। अब देखो अभी मैंने बताया क्या है एक्स निर्देशांक जो होता है उसे भुज भी बोलते हैं ना, यानी एक्स पे जो बिंदु होगा उसे हम क्या बोलेंगे भुज। अब बताओ सबसे पहले क्या आता है एक्स, और यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया है 2, तो हमारा भुज क्या होगा, भुज हमारा क्या होगा 2, और हमारा कोटि क्या होगा, कोटि क्या होगा 3। अब यहाँ पे एक और देख लो, जैसे दिया है क्या है -3 दिया है और 4 दिया है, पूछेगा इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। तो जो पहले हमारा जो x वाला होता है उसे क्या बोलते हैं भुज, और जो बाद में होता है उसे क्या बोलते हैं कोटि है ना। अब ये समझ में आ गया, हमें भुज और कोटि समझ में आ गया। अब देखो जो y इधर जो होगा, यानी कि जो ये रेखा इसे क्या बोलते हैं, हम सब बोलते हैं ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, समझे ना, ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और इसे क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं क्षैतिज
क्षैतिज रेखा, है ना। अब देखो क्षैतिज रेखा पे कौन सा निर्देशांक होता है, x, ऊर्ध्वाधर पे कौन सा होता है, y निर्देशांक, है ना। अब y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं और x निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज, है ना। अब देखो जो ये निर्देशांक हमारी ज्यामिति है, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और इधर नीचे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। और देखो इनके बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी, यानी अंतर कितने कितने कोटि का है, क्या कितने कोटि भुज का या कोटि का अंतर कितने कितने का होगा, 1 इकाई का। कितने इकाई का है, 1 इकाई का, हमेशा कितने का होगा, 1 इकाई का ना। अब देखो ये समझ में आ गया। अब देखो ये जो ज्यामिति है ये 4 चतुर्थांश में डिवाइड किया गया है। कितने चतुर्थांश में, 4 में। ये हमारा है पहला चतुर्थांश, ये हमारा है दूसरा, ये इसके नीचे ठीक तीसरा, इसके नीचे ठीक क्या होता है ना, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थी, है ना। अब ये हो गया। अब इसमें हमें देखो जो निर्देशांक बिंदु दिया गया है, हमसे पूछेगा ये निर्देशांक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। अब ये कैसे जानेंगे हम, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x, है ना। अब देखो अगर हमारा देखो इसमें जो पहला चतुर्थांश हमारा ये वाला है ना, यहीं पे होगा हमारा ना बिंदु। अब देखो क्या है, अब देखो x पहले हमारा क्या आएगा, x, देखो यहाँ पे x किस में है, पॉजिटिव या निगेटिव है, पॉजिटिव, है ना, तो हमारा x वाला किस में आएगा, पॉजिटिव। अब देखो y किस में है, इसमें y भी हमारा किस में है, पॉजिटिव ना। अगर हमारा दोनों प्लस प्लस है तो हम बोलेंगे ये किस चतुर्थांश में है, पहले प्रथम चतुर्थांश ना। अब देखो अब आ जाओ द्वितीय वाले में। अब बोलो पहले क्या आता है, x, है ना। अब बताओ x का मान किस में, प्लस में, माइनस में, माइनस में, है ना। अब देखो उसके बाद क्या आएगा, y प्लस में है, माइनस में, प्लस में। अब अगर कोई बोलेगा हमारा निर्देशांक बिंदु में x माइनस में है, y प्लस में है, तो किस चतुर्थांश में होगा, वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अब आगे देखो, अब इसमें देखो पहले क्या आता है, x किस में है, माइनस में, है ना। और y किस में है, y भी हमारा है माइनस में। अब यहाँ पे देखो ये दोनों देखो ये दोनों माइनस में है। अब देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। अब बोलिए किस चतुर्थांश में है, तृतीया। अगर दोनों माइनस में है तो हमारा किस में होगा, तृतीया में। अब चतुर्थी में आ जाओ, x किस, पहले x आएगा ना, पहले x आएगा तो बताओ x किस में है, प्लस में है ना। अब बोलो y किस में है, y हमारा किस में है, माइनस में है ना। तो अगर पहले x और मतलब सॉरी जो x होगा प्लस में और y जो होगा माइनस में, तो किस चतुर्थांश में आएगा, चतुर्थी में ना। चलो फटाफट ये बताओ, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, चलो बताओ फटाफट ये किस चतुर्थांश में आएगा। अब देखो पहला क्या है, 3 - 2, -2 -5, -6 3, चौथा क्या है, 3 और 2, पाँचवा क्या है हमारे पास, -3 और +4, छठवां क्या है पास, ये हो गया, ये 1 2 3 4, ये छठवां ना रोमन नंबर में। अब क्या होगा, ये 3 और यहाँ पे -2, ये तो सेम हो गया, ये हमारा पास हो गया -4, समझ लो अब नहीं। अब बताओ ये सातवां क्या हो गया, अब 0 और ये 3, ये हमारा क्या है, ये हमारा आठवां हो गया, ये हमारे पास 3 और -3। चलो फटाफट बताओ ये किस चतुर्थांश में होगा। अब सोचो, अब देखो ये देखो यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना। देखो प्लस पहले x किस में प्लस आ रहा है, x इसमें प्लस में आ रहा है और इसमें प्लस में आ रहा है, यानी हमारे या तो पहले में होगा या तो दूसरे चौथे में होगा। अब देखो y को भी चेक कर लेते हैं, y हमारा क्या है, माइनस में। अब बताओ y किस में माइनस में आ रहा है, इसमें किस में आ रहा है, इसमें, यानी ये किस चतुर्थांश में होगा, चौथे चतुर्थांश। समझ में आ रहा है ना। अब चलो अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास क्या है, अब देखो ये क्या है, x भी, देखो x भी माइनस में है, y भी माइनस में है, देखो दोनों किस में माइनस में है, ये हमारे किस में है, तृतीय में, किसमें है, तृतीया में। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब देखो तीसरा देख लो, पहले माइनस यानी x माइनस में, x इसमें माइनस में है और इसमें माइनस में है, और y प्लस किस में है, इसमें है, यानी ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीया। समझ में आ रहा है ना, एकदम ठीक, एकदम ऐसे ही करना है, एकदम सिंपल है। देखो ये दोनों क्या है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस दोनों में है, तो हमारे किस में आ गई, ये प्रथम चतुर्थांश में, है ना। अब देखो ये क्या है, माइनस और प्लस किस में है, द्वितीया में ना। अब देखो क्या, माइनस 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 किस में है, तृतीया में। अब देखो यहाँ पे 0 और ये 3, अब देखो 0 है और 3, अब देखो ये क्या है, ये तो ना तो प्लस में ना तो माइनस में, बट ये देखो ये किस में है,
ये y किस में, y प्लस में, y क्या इसमें आ रहा है, या तो इसमें होगा या तो y किस में प्लस में आ रहा है, इसमें ना, या तो हमारा किस में आएगा, या तो हमारा इधर देख लो, ये y किस में प्लस में आ रहा है, ये ना, यहाँ पे ना, ये आएगा ना, देखो x 0 है और y क्या है प्लस में ना, तो ये तो हमारे बोलो या तो ये किस पे होगा, निर्देशांक पे होगा, बोलो या तो दूसरे में आएगा, तो या तो दूसरे में या तो पहले में ना, या तो दूसरे में आएगा या तो पहले में, किसी में भी ले लो, है ना। दो ये क्या है, 3 और -3, एक प्लस और एक माइनस, प्लस और माइनस कहाँ पे है, प्लस और माइनस किस में आ रहा है, चतुर्थांश में। इतना समझ आ गया ना, चतुर्थांश वाला खेल आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो हम किस मूल बिंदु को हम कैसे दर्शाएंगे ये सीखो। अब जैसे देखो हमारे पास ये बिंदु क्या दिया गया है, 3 और 2 दिया गया है। अब हम किसको 3 लेंगे, किसको y, किसको 2 लेंगे, तो बिंदु क्या हमारे पास है, 3 और 2 है ना। बिंदु को कैसे दिखाएंगे, अब देखो 3 और 2, देखो ये x की मान कितना हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 3, y का मान कितना दिया गया है 2, समझ आ रहा है ना। अब देखो कैसे बिंदु को हम लेंगे, बोलो x कौन सी रेखा है, ये वाली है ना, तो हम x ये वाली लेंगे नहीं लेंगे, बताओ x प्लस 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, भाई बिंदु लेना मत, ये वाला है, इसके ठीक लंबवत, लंबवत समझते हो, अगर कोई रेखा अगर ऐसे इसके लंबवत का डालना, ऐसे डालना है हमें ना, तो देखो इसके लंबवत ऐसे डालो, समझ लो रेखा, मान लो ऐसे ना, हो गया, यहीं कहीं पे आएगा, हमें बस y मिलना चाहिए, y क्या करना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, 3 पे डाल दिए हम। अब देखो y कितना है हमारे पास 2, y कौन सा 2, ये है ना। अब बताओ ये रेखा ऐसे है तो इसके लंबवत ऐसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा, ऐसे खिंचाएगा ना। अब देखो इसके लंबवत खींच लो, बोलो ये दोनों रेखा आपस में कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे है ना, तो ये सब बढ़ाने की जरूरत हमें है, समझ रहे हो ना। तो बताओ हमारे पास बिंदु, ये कौन सा बिंदु हमारे पास है, पहले x लिखा था, x कितना है भैया 3, y कितना हमारे पास है 2, बिंदु को हम ऐसे दिखाएंगे, ये प्लस में है ना, ये देखो ये प्लस प्लस दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में हो जाएगा। अब चलो एक और देखो, ये देखो +3 है और ये -3, यानी क्या दिया गया है +3 और -2, यानी हमारे पास x कितना है, x 3 है और y कितना है हमारे पास -2 है ना। देखो x कौन सा प्लस में 3 कहाँ पे है, ये है ना, ठीक लंबवत खींचे हैं, सही है ना। देखो y -2 यहाँ पे है, तो भैया खींच लो यहाँ पे ना। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, खींचने की जरूरत है हमारे पास, इसके सीधे ले लो। अब देखो इसके सीधे 2, इसके सीधे 3, कहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिल रहा है ना। तो ये बिंदु कौन सा होगा, बोलेंगे भैया पहले 3 आता है फिर बाद में -2 आएगा। इतना दिखाने आ गया ना। अब चलो इतना समझ आ गया ना। देखो सबसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, जो हमारी क्षैतिज रेखा सॉरी ऊर्ध्वाधर है, इसे बोलते हैं y एक्सिस है ना। और जो ये बीच का बिंदु है मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 और 0, यानी y भी 0 है और x भी 0 है ना। अब चलो देखो ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसे हम y एक्सिस बोलते हैं, और इसके बिंदु को हम क्या बोलते हैं कोटि, या y निर्देशांक पर जो बिंदु होगा उसे हम क्या बोलते हैं कोटि। अभी क्वेश्चन में कहीं भी पूछ लेगा कि ये भुज दिया गया है उसका कोटि निकालो, तो कोटि समझेंगे क्या, कोटि मतलब क्या बोल रहा है हमें, जो y का मान बोल रहा है ना। अगर बोलेगा भुज निकालो, भुज मतलब क्या बोलेगा, x का हमें मान निकालना है। अब देखो ये जो रेखा हमारे पास क्या है, ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज रेखा हमारे पास क्या बोलते हैं y x एक्सिस ना, h ना। अब देखो जो इसके बिंदु को क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे भुज। इसके देखो इन दो बिंदुओं के बीच का अंतर कितना होता है, 1 इकाई का अंतर हमेशा होता है। और ये हो गया, और ये 4 चतुर्थांश में बांटा गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले में दोनों प्लस में होता है और दूसरे में x माइनस में होता है, y प्लस में होता है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों माइनस में होता है, चौथे वाले में x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। तो समझ आ गया ना। अब देखो बिंदु को हम कैसे दर्शाते हैं, अगर हमारे पास क्या दिया गया है 3 ना, हम 3 अगर जो यहाँ देखो x 3 है y 2 है ना, देखो जो बिंदु हम लेंगे उसके हम लंबवत लेंगे, समझो ना। बिंदु ये 3 हमारे पास है, 3 लंबवत जाएंगे कि नहीं हमारे पास 3, जैसे एक क्वेश्चन और देख लो यहाँ पे समझो, जैसे हमारे पास ये 0 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया है ना। यानी बोले तो यहाँ पे x का मान क्या है 0 है, y का मान क्या है हमारे पास 3 है ना। अब देखो x को हम 0 लेंगे, बोलो x तो यहीं पे 0 आएगा भैया ना। अब देखो y क्या होगा, यानी देखो ऐसे लेंगे y 3, अब y 3 यहीं पे है, अगर इसको हम ऐसे ले जाएंगे, इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे, बोलो कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा ना। ये बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और 3, समझ में आया ये वाला। देखो अगर हम बताओ x ऐसे गया है, इसके लंबवत हम ऐसे खींचेंगे रेखा है ना। अब देखो y ऐसे गया है, इसके लंबवत रेखा हम ऐसे खींचेंगे ना, तो बताओ दोनों कहाँ पे मिलेंगे, दोनों यहीं पे मिलेंगे, आसपास यहीं मिलेंगे ना। तो हमारा ये होगा, यानी हम लंबवत खींचेंगे, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वहीं पे हम क्या कर लेंगे। अब थोड़ा दिमाग अपने लगा लेना। अगर कोई समझो
x 0 है भैया ना, x जब 0 होगा तो बताओ यानी कि जो हमारा बिंदु होगा किस पे होगा, y एक्सिस पे। अगर हमारा y 0 है ना तो जो x का जो बिंदु दिया गया है निर्देशांक किस पे खिंचाएगा, x वाले पे खिंचा लेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये 3 है और ये क्या है 0। अब देखो y बताओ 0 है तो जो बिंदु खिंचा किस पे खिंचाएगा, x वाले पे, यानी x का जो मान ये 3 है यही हमारा क्या हो जाएगा 3 और 0। समझ आया। चलो एक और देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, x 0 है y -2 है। भैया जब x हमारा x वाला जो निर्देशांक 0 हो गया है तो y वाले पे ही खिंचाएगा, नहीं खिंचाएगा तो y। तो अब देखो हमारे पास हमें क्या पढ़ना है, हमें दूरी सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दूरी सूत्र। आखिर दूरी सूत्र होता क्या है, अब समझो हम दूरी सूत्र क्यों लगाते हैं। देखो इसमें क्या दिया रहेगा, हमें दो बिंदु दिया रहेगा, हमें दो बिंदु के बीच क्या निकालना होगा, दूरी निकालना होगा। अब समझो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एच, ये हमारा ना, यानी कि बोले तो एक्स निर्देशांक हमारे पास है ना, ये वाला हमारे पास वाई, समझ लो वाई एक्सिस, ये वाई डैश हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्स डैश हो गया। अब देखो हमारे पास इसे दिया क्या गया है, हमारे पास ये दो बिंदु दिया गया है ना। अब देखो दो बिंदु का हम नाम लिख देते हैं, क्या दिया गया है, एक ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है बी है ना। अब देखो इन दो बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ले लेते हैं, एक रेखा बनेगा ना, तो बोलेगा इसके ये जो दो बिंदु हैं इनके बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो फार्मूला हमारे पास कैसे लगेगा। अब सोचो जो हमारे पास देखो ये बिंदु है इसका तो निर्देशांक होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी हम इसे निर्देशांक क्या लेते हैं, इसका x1 ले लेते हैं और क्या लेते हैं y1 ले लेते हैं, है ना। अब इसका क्या लेंगे, इसका हम लेंगे x2 लेंगे और ये क्या लेंगे y2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखो अब बताओ, ये देखो यहाँ तक की दूरी क्या होगी, बताओ भैया, बताओ बताओ, ये किसके लंब है, x के लंब है, यानी यहाँ की दूरी क्या होगी हमारे पास x होगी। ये देखो ये किसकी है, देखो ये क्या है, ये हमारे पास y1 होगी ना है ना कि नहीं। अब देखो ये दूरी क्या है, यानी देखो यहाँ पे सोचो, एक बार चीज़ सोचो, ये देखो हमारे पास ये बिंदु लिए होंगे तभी ना यहाँ पे x1 आया होगा, इसके लंबवत खींचे होंगे, फिर ये वाला ले ये होंगे यहाँ पे इसके लंबवत खींचे होंगे, जो दूरी लेंगे ये हमारे यहाँ पे पूरा क्या होगा, यहाँ पे y1 आया होगा, नहीं आया होगा। तो बताओ यहाँ की दूरी क्या होगी हमारी y1, यानी कि जो हमारी ये क्या है, ये पूरी दूरी क्या है हमारे पास, ये पूरी दूरी क्या है y एक्सिस पे y1 होगा और ये वाली पूरी दूरी हमारे पास क्या होगी x1 होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, यानी ये हमारे पास दूरी कितना होगी, ये समझ नहीं आ रहा है ना। ये देखो ये हमारे पास ये पूरी दूरी कितना है हमारे पास, ये पूरी दूरी हमारे पास हो गई ये y1 हो गई ना। अब ऐसे ही यहाँ पे देख लो ये हमारे पास क्या होगी, ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी होगी y2 दूरी होगी, नहीं होगी। अब देखो ये पूरी दूरी हमारे पास कितनी होगी x2। देखो बिंदु यहाँ पे है, अब यहाँ से थोड़ी ना लेंगे हम बिंदु हमेशा मूल बिंदु से ही रहती है, यहाँ से लेते हैं ना। जैसे देखो हमारे पास 6 है ना, तो 6 पूरा यहाँ से लेंगे कि यहाँ से 6 लेंगे, 6 पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6। अब देखो ये y2 क्या है, यहाँ से पूरा ना, ये वाला पूरा लिए होंगे, तो यानी ये हमारे पास y2 हो गया, है ना। अब देखो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे दिमाग, हम क्या बनाएंगे, इसे हम एक समकोण त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। अगर देखो ये कितना हमारे पास होगा बताओ भैया, तो ये बताओ कितना दूरी होगा ना। अब सोचो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सोचो। देखो अगर हमारे पास, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये हमारे पास एक रेखा है ना। अब देखो हमारे पास बोला गया है ये हमारे पास पूरी जो रेखा है ये 6 सेंटीमीटर की रेखा है, समझो समझो, बस बात को समझो। और जो इतनी दूरी है हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर का रेखा, इतनी दूरी सिर्फ ना, इतनी दूरी, कितनी दूरी, इतनी दूरी, ये हमारी 2 सेंटीमीटर की है ना। ये 2 सेंटीमीटर की, तो हमसे पूछ लेगा ये दूरी बताओ भैया। तो देखो क्या करते हैं, जो 6 है 6 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे सोचो ये पूरी दूरी क्या है x2 है ना, हमसे पूछा क्या गया है ये वाली दूरी बताओ। अब बताओ अगर x2 में से जो ये x1 इतनी दूरी है हम निकाल दे तो ये इतना दूरी आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो क्या आएगा बताओ, ये हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, ये दूरी होगा कि नहीं होगा। अब थोड़ा समझो, अब देखो हम क्या बनाते हैं, इसको यही दूरी हमें निकालना है, हम इसे बना देते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमारे पास 90 अंश का हुआ नहीं हुआ, तो बताओ जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी नहीं होगी, यानी ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा x2 माइनस क्या हो जाएगा x1। अब थोड़ा समझो, अब बताओ ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी कितनी है y2,
हमें चाहिए कि ये वाली दूरी चाहिए ना, तभी ना हमारा फार्मूला लगेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। तब बताओ, अब हमें तो आधार तो मिल गया, हमें पूछा क्या, हमसे कर्ण पूछ लेगा ना, ये दूरी हमें बतानी है, हमें चाहिए क्या, ये वाली दूरी। अब बताओ ये पूरी दूरी क्या है हमारे पास, y2 है ना, ये पूरी दूरी हमारे पास क्या है y2, और इतनी दूरी हमारे पास क्या है y1 है ना, इतनी दूरी y1 है। तो बताओ ये दूरी कितनी होगी, तो बताओ क्या होगा, ये दूरी कितनी होगी, ये हमारे पास हो जाएगा y2 में से अगर y1 को घटा, y2 में से y1 को इतनी घटा दे, यानी इतनी घटा दे, तो ये दूरी निकल जाएगी। अब बताओ ये हो गया नहीं हो गया, हो गया। अब देखो हमें ये वाली दूरी ये वाला चाहिए, जरूरी है नहीं जरूरी है, तो चलो हम फार्मूला लगा लेते हैं। ये हमारे पास बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, इसको मान लेते हैं क्या हम, बिंदु सी ना। तो देखो फार्मूला क्या लगेगा, देखो ए बी का होल स्क्वायर, यानी बोले तो कर्ण का, देखो कर्ण यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फार्मूला लिख लो, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्मूला में ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कर्ण हमारे पास क्या है बताओ भैया, 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण, 90 अंश के ठीक सामने क्या होता है, कर्ण। तो बताओ कर्ण हमारे पास क्या हो गया, ए बी का होल स्क्वायर हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया। अब देखो हमारे पास लंब, हमारे पास देखो ये सीधा जो परपेंडिकुलर खड़ा है ये वाला ना, तो ये हमारे पास लंब हो जाएगा, लंब क्या है हमारे पास BC, या तो पहले हम आधार लिख लेते हैं ना, आधार हमारे पास क्या है ये वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये AC का होल स्क्वायर है ना, और ये लंब क्या हमारे पास है BC का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सोचो, देखो ये देखो पहले हम लंब लिखे हैं फिर बाद में आधार लिखे, लेकिन यहाँ पे पहले हम लंब ले रहे हैं पहले आधार लिखे। देखो अगर हम दो या पहले 2 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, या तो 3 2 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 5 आएगा है ना, क्योंकि देखो जोड़ में कोई जोड़ की प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि संख्या को हेर फेर कर दो तब पे भी उसका मान बदलेगा नहीं। अब जैसे यहाँ पे देख लो, अगर 2 में से अगर 3 घटाएंगे तो -1 आएगा। अब सोचो इसको हेर फेर कर दो भैया, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 3 कर दो और यहाँ पे -2, तो इसका मान तो बदल जाएगा है ना। लेकिन ये जो क्या मैंने सही किया ये नहीं, क्योंकि देखो ये क्या, ये तो माइनस में था ना, ये माइनस में था, ये प्लस में था, तब पे भी क्या आएगा, सेम आएगा नहीं आएगा, यानी कुछ भी पलट सकते हो तुम ना, माइनस वाले को चाहे पलट दो चाहे प्लस वाले को, बस क्या करना है हमें सिंबल का ध्यान रखना है, कौन सा चिन्ह कहाँ पे है। देखो इसके पास माइनस था तो माइनस लिए है ना, यही सेम है। अब देखो क्या ए बी का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है ना, ए बी का मान हमें पूछा है ना, ए बी का मान हमें दूरी वाले फार्मूला से निकालना है नहीं निकालना है, ए बी का होल स्क्वायर है ना। देखो ए सी है, ए सी का मान क्या है भैया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना। अब देखो बीच में चिन्ह क्या है, देखो बीच में चिन्ह क्या है, प्लस BC का, देखो BC का होल स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ना। तुम चाहे तो दूरी, इसे क्या हम बोलेंगे, ये हमारा ये दूरी, यही दूरी है ना, तो इसे हम बोल देंगे या थोड़ा समझो यहाँ से, अगर इसको इधर भेज दे, जो दोनों तरफ क्या ले, दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर ना, कर्डी में लेने पर ना, तो ये देखो क्या आ जाएगा, ए बी बाहर निकल जाएगा 2 बार है ना, तो ए बी बाहर निकल जाएगा 2 बार हो जाएगा, और ये तो पूरा कर्डी में हो जाएगा है ना। तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। ये इसे क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। अब देखो दूरी सूत्र क्या है भैया, दूरी सूत्र तो यही तो है ना, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो गया, दूरी सूत्र हो गया। एक बार फिर से देख लो, देखो हमारे पास 2 बिंदु दिया गया है, ए बी दिया गया है। जब ए बी 2 बिंदु दिया गया है तो इसका निर्देशांक तो वैल्यू तो होगा नहीं होगा, जब इसका निर्देशांक वैल्यू होगा तो एक्स वाई के रूप में होगा नहीं होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, ये x1 है y1 है ना, जो b वाला है x2 है y2 है ना। अब देखो इसको तो जब तुम्हें दिखोगे यहाँ पे, तो ये दूरी हमारे पास क्या होगी, y1 होगी, और ये जो बीच की दूरी क्या होगी, x1 होगी, है ना। अगर इसको सीधा मान लेते, देखो ये वाली दूरी क्या होगी हमारे पास, y2 होगी, और ये वाली दूरी पूरी कितनी होगी,
x2 होगी, है ना। अब देखो हमें क्या बनाना, हमें कुछ तो यूज करके अपना फार्मूला तो बनाना है भैया ना। तो हम कोशिश करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसे बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण जब त्रिभुज हम बनाएंगे तो हमारे पास देखो ये दो जो ये वाला बिंदु देखो इसके ठीक सामने मिला के इन दोनों क्या बना दो, एक समकोण त्रिभुज बना दो। जब हम समकोण त्रिभुज भैया बना दिए तो हमारे पास ये हमारे पास आधार हो गया, ये हमारे पास लंब हो गया, ये हमारे पास कर्ण हो गया। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस कौन सा प्रमेय लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय से ना। पाइथागोरस प्रमेय आप ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया। अब कर्ण का मान आधार का मान हम निकाल लेना। आधार का मान क्या हो कैसे होगा, देखो ये पूरी दूरी x2 है, जब x2 में से x1 इतना घटा देंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था। ऐसे ही हम यहाँ पे भी किए, पूरी दूरी y2 है, अगर y2 में से y1 को निकाल फेंक तो क्या बचेगा हमारे पास, जो बचेगा हमारे पास ये जो क्या लंब का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हमसे पूछा ये वाला दूरी, तो दूरी तो यहाँ पे हम लगा के दूरी सूत्र हमारे पास आ गया। दूरी सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ समझो, अगर सोचो अगर हमारे पास एक बिंदु हमारे पास क्या है, मूल बिंदु है ना, नहीं तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, हमारे पास ये दोनों का मिल गया। अब एक चीज़ समझो, अगर हमारे पास एक बिंदु मूल बिंदु होगा, यानी मूल बिंदु कहने का मतलब क्या होगा, दोनों क्या होगा, जीरो होगा। समझो ध्यान से, दोनों क्या होगा, जीरो होगा। और एक बिंदु हमारे पास क्या होगा, समझो एक बिंदु हमारे पास x1 होगा, दूसरा क्या होगा, y1 होगा, है ना। ये हमारे पास एक बिंदु समझ लो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई बिंदु होगा, मान लीजिए ये बिंदु हमारे पास दिया गया है। अब सोचो अगर दोनों मूल बिंदु है, यानी एक का तो मान तो भैया जीरो होगा, एक का मान जीरो होगा, नहीं होगा, तो हमारे पास दूरी सूत्र क्या निकलेगा बताओ। अगर हम इस x2 में से अगर हम जीरो को घटाएंगे तो बताओ x1 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो अगर हम y1 में से इसको जीरो को घटाएंगे तब पे भी बताओ ये बताओ तो वही आएगा, सेम आएगा नहीं आएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला हो गया, है ना। अब सोचोगे तुम, अब ये सोचो कि क्या ये अगर हमारे पास सोचो यहाँ पे x2 की जगह हम x1 माने हैं ना, तो क्या बाद में ये वाला जो ये वाला है, क्या ये वाला पहले होता तो बताओ ये जीरो, अगर ये वाला सोचो ये वाला हमारे पास ये जीरो होता तब कैसे होता, हमारे पास ये माइनस में आता। अब सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर देखो जैसे तुम सोच रहे हो ये जीरो में से अगर हम -2 को घटाएंगे ना तो -2 आएगा नहीं आएगा, बताओ। -2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा नहीं होगा। अब सोचो अगर 2 का भी होल स्क्वायर कितना होता है, 4, तो बताओ यहाँ पे हमें सिंबल का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, हमारे तो पहले हमारे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर करेंगे भैया माइनस का भी प्लस में हो जाता है और प्लस का भी प्लस में हो जाता है ना, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई देखो अगर कोई एक बिंदु हमारे पास मूल बिंदु है और दूसरा कोई बिंदु दिया गया है तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु का स्क्वायर कर देंगे और उसके कड़ी में लेकर उसका हम क्या मान लेंगे, हमारे पास दूरी है। जैसे क्वेश्चन देख लो यहाँ पे ये ना। अब देखो हमारे पास क्या है, ये निर्देशांक ज्यामिति है और ये हमारे पास मूल बिंदु है। एक बिंदु हमारे पास ये दिया गया है ना, ये बिंदु हमारे पास क्या है, 0 और 0 है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु है ना। तो क्या होगा बताओ, हमारे पास यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं, ये समझ लो यहाँ पे हमारे पास x 3 है और y हमारे पास 4 है ना। तो बोलेगा भैया इसकी दूरी बताओ, क्या बोलेगा, इसकी दूरी बताओ। अब दूरी का फार्मूला क्या है भैया, दूरी सूत्र क्या है भैया बता दो जरा। तो दूरी सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कड़ी में क्या पढ़ा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब एक चीज़ तुम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्या होगा, अब देखो अभी क्या सोचोगे, हम कौन सा x1 ले कौन सा y1 ले ना। अभी को मैंने जस्ट आपको समझाया, देखो -3 + 2 पहले लो, समझो ध्यान से, तब पे भी कितना आएगा, -1 आएगा ना, या तो इसको पहले लो या तो इसको बाद में लो, तब पे भी क्या आएगा, +2 -3, तब पे भी क्या आएगा, 1 आएगा। या इसको भी x1 मान सकते हो, इसको भी x1 मान सकते हो, इसको भी x2 मान सकते हो, इसको भी x2 मान सकते हो, लेकिन ये मत करना कि दोनों ही x2 मान लो, कि ये भी x2 है ये भी x2 है ना, ये मत करना बस। अब देखो यहाँ पे पकड़ो बस, क्या है बताओ, x2 मान लेते ये ना। अब देखो x2 जब माने, अभी तो मैंने ये वाला फार्मूला बताया ना, जब कोई मूल बिंदु पे स्थित है कोई बिंदु, तो हम क्या कर दो, इन दोनों का वर्ग कर दो ना। 3 का वर्ग कितना होता है भैया, 9, 4 का वर्ग कितना होता है भैया, 16,
4 और 9 कितना होता है, 9 और 16 कितना होता है 25, और कड़ी में 25 का मान कितना होता है 5, यानी ये दूरी कितनी है हमारे पास 5 यूनिट है, यानी 5 इकाई है। कितनी इकाई है, बस समझ आया नहीं आया। चलो ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास ये जो बिंदु है कितना है, ये बिंदु हमारे पास 3 और 4 है, सॉरी ये हमारे पास बिंदु क्या है, ये 4 और 2 है ना। और ये बिंदु हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास है 7 है और 4 है ना। अब बोलेगा इनका भैया तुम बताओ जरा, तो इनके बीच की दूरी क्या है। अब देखो कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं ये हमारा x2 है, ये x1 है, ये वाला x2 है ना। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये है ना। चलो यहीं पे कर लेते हैं, फार्मूला ये है। देखो x2 कितना है भैया, x2 7 है, 7 में से 4 जाइए ना जाइए। देखो ये x1 है ना, ये ना, तो इसका होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, प्लस ना। ये देखो x2 ये है, माइनस किए, x1 हमारे पास ये है, x1 को माइनस कर दिए और इसका क्या होल स्क्वायर है ना। अब देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन कर दो। अब देखो क्या y2 क्या है। अब देखो ये चीज़ समझना, अब भैया अगर इसको x2 माने हो तो इसको y2 मानोगे कि नहीं, y2 हम इसे मान ले ना। ये देखो, ये अगर x2 तुम माने हो तो भैया y2 भी इसी में होगा नहीं होगा। अब ये मत करना कि हम इसको y1 माने और इसे y2 माने, गलत हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला भैया हम हिसाब से पढ़े हैं ना। अगर तुम चाहो तो फार्मूला चेंज कर लो भैया, अगर तुम ज़्यादा होशियार हो तो देखो क्या कर दो, यही जो हमारे पास, तो इसे कर दो y2 और इसे कर दो y1, अगर तुमको ऐसे मानना है तब। लेकिन हम चूतिया है तो है ही नहीं ना, तो देखो इसे हम y2 मानेंगे, इसे y1 ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 और ये हमारे पास y1 है ना। अब देखो ये क्या है 4 में से भैया 2 जाइए ना, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब देखो ये 4 में से 7 जाए कितना हुई है 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, प्लस 2 दूनी 4, 9 4 13। अब बताओ कड़ी में 13 का निकालोगे मान, निकाल लोगे, नहीं निकालना है तो कोई बात नहीं ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी है कड़ी में 13 है ना। अच्छा चलो एक क्वेश्चन तुम लोग फटाफट करो। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास बिंदु, समझ लो ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 6 हो गया, ये 8 हो गया। फटाफट इसकी दूरी निकालो फटाक से 3 मिनट के अंदर। तो देखो फटाफट देखो, ये देखो हमारे पास बिंदु ये दिया गया है ना, तो कर लिए हो तो अच्छी बात है। अब देखो समझो यहाँ पे देखो हमारे पास ये, हम मान लेते हैं ये हमारे पास x2 है, चलो ये थोड़ा सा अंतर कर लेते हैं, हम मानते हैं ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास y1 है ना। देखो क्यों बिंदु देखो x और y के ही रूप में होगा, ये मत मानना कि हमारे पास ये x1 है और ये भी x2 हो जाएगा, ये ऐसे नहीं होगा। देखो बिंदु जब हम दिखाएंगे, बोलो एक x वाला लेंगे y वाला लेंगे नहीं लेंगे, तो यानी हमारे पास एक x होगा एक y होगा, तो हम x1 माने एक, दूसरा क्या माने y1, और यहाँ पे ये x2 माने तो यहाँ पे y2 माने है ना। अब देखो फार्मूला क्या लग रहा है, फार्मूला पास ये फार्मूला है। अब यहाँ पे मान रखो फटाक से, क्या होता है x2 माइनस x1। देखो x2 तो माने ये, तो बताओ 2 में से क्या जाएगा 6 जाएगा है ना, तो 2 में से 6 जाएगा। थोड़ा देखो हम क्या, देखो तुम लोग किए क्या होगे, तुम लोग इसे x1 माने होगे और इसे x2 माने होगे ना। हम थोड़ा सा अलग करते हैं, देखो वाकई में क्या वही आएगा कि नहीं आएगा। देखो प्लस होगा ये होल स्क्वायर, देखो ये क्या होगा x2 माइनस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 कितना है भैया 6 है ना, y1 कितना है हमारे पास 8 ना। अब देखो कन्फ्यूज मत होना यहाँ से, देखो ये 6 में से 4 2 जाएगा, कितना आएगा -4, कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर, प्लस 8 में से 6 जाएगा तो -2 आएगा नहीं आएगा, तो होल स्क्वायर। अब सोचो देखो क्या आएगा, 4 का कितना होता है 16, -4 का भी कितना होगा 16, ये 16 हो जाएगा, ये प्लस ये 2 कितना 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। इसका करेंगे वर्गमूल करेंगे, कितना आएगा 2 कड़ी में 5, इसका अगर इकाई आएगा क्या आएगा इकाई, समझ लो ना। अगर कोई यूनिट मात्रक दिया गया है तो मात्रक ले लेंगे, मत इतना कंफ्यूज मत होना हम यार किसको x2 माने किसको y2 माने, कोई भी एक मान लो ना, कोई भी मान लो, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे दिया क्या गया है वर्ग दिया गया है ना। अब चलो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, हम क्या देखेंगे ना, तो हमें क्या कल मिलेगा, हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं है ना, थोड़े से अलग अलग चीज़ों की प्रॉपर्टी देखते हैं थोड़ा सा।
देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दूरी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी हम लोग निकालना सीख लिया है। तो हम यहाँ से दूरी निकालना सीख गए और फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, हमें समदूरस्थ निकालने को मिलेगा। समदूरस्थ क्या निकालने को मिलेगा, समदूरस्थ। आखिर ये समदूरस्थ होता क्या है, यानी देखो समदूरस्थ, समझो ध्यान से, देखो हमारे पास ये तीन बिंदु समझो है, क्या बिंदु है, तीन बिंदु दिया रहेगा, कैसे दिया रहेगा, निर्देशांक बिंदु, है ना। निर्देशांक बिंदु किस में दिया रहेगा, एक्स वाई के रूप में ही दिया रहेगा, है ना। तो हमारे पास समझो ये x1 है, ये y1 है, ये वाला क्या होगा, x2 मानेंगे ना भैया, ये x2 और ये y2, और यहाँ पे ये x3 और ये y3, है ना। अब समदूरस्थ का कैसे फार्मूला निकलेगा, अब भैया सोचो, ये वाला तो मिल जाएगा, है नहीं मिल जाएगा, मिल गया ना मिल गया। अब देखो बताओ, ये दूरी है ना, ये दूरी क्या करना होगा, समान होगा तभी ना। सम मतलब होता क्या है भैया, सम मतलब क्या होता है, बराबर। दूरी मतलब जो ये दूरी है क्या है, आपस में बराबर। अब थोड़ा देखो, तुम लोग तो पढ़ ही चुके होगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अपना दूरी के फार्मूला से, है ना। अब देखो यहाँ से भी तो दूरी निकाल लेंगे। बताओ इसका जो यूनिट आएगा, इसका भी यूनिट अगर सेम है तो भैया हमारा क्या हो जाएगा, समदूरस्थ। अगर सेम नहीं है तो हमारा समदूरस्थ नहीं है ना। अब समदूरस्थ तो हम पढ़ लिए। अब चलो अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें होगा त्रिभुज की रचना होगी, कैसी होगी रचना, त्रिभुज की। अब बताओ त्रिभुज बताओ कितने बिंदुओं से मिलके भैया बनेगा। अब सोचो, ये देखो एक बिंदु तो ये होगा कोना, एक कोना ये होगा, एक कोना ये होगा, है ना। तो इसमें कितनी बिंदु होंगी, तीन बिंदु होंगी। अब देखो पकड़ो थोड़ा सा, हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज के बारे में, है ना। त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा गुण तो जानते ही होंगे। त्रिभुज के भुजा के आधार पे हम लोग कितने प्रकार के पढ़ते हैं, तीन प्रकार के, और कोण के आधार पे भी हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं। तो भुजा के प्रकार से कैसे होता है, भुजा के प्रकार से पहला क्या होता है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज। अगर सोचो दो भुजा आपस में बराबर, समद्विबाहु। अगर तीनों भुजा अलग है तो विषमबाहु, है ना। अब कोण के आधार पे क्या पढ़ते हैं, अगर देखो अगर तीनों कोण क्या है, तीनों कोण बराबर है तो क्या बोलते हैं, चलो क्या बोलते हैं छोड़ जाने दो ना। तो अब देखो एक क्या होता है, एक 90 अंश का होता है ना, एक 90 अंश को क्या बोलते हैं, एक सोचो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक क्या होता है 90 अंश का ना, एक 90 अंश का होगा, बाकी तो कोण क्या होगा 90 से छोटा ही होगा ना। क्योंकि सोचो यार, देखो यहाँ पे तीनों कोण का मान कितना होता है, तीनों कोण को जोड़ें कितना होगा 180। अब बताओ एक जब 90 हो गया है तो बताओ दोनों तो मिलके क्या होगा 90 होगा। तो जाहिर सी बात है, बताओ ये बताओ क्यों बताओ 90 से अधिक हो ही नहीं सकता या 90 के बराबर हो ही नहीं सकता। अब सोचो यहाँ से, अगर भैया अगर सोचो हम मान थोड़ा तुम लोग तेज हो गए समझो, यहाँ पे अगर ये जीरो समझ मान लो तुम ये 0 अंश का है ना, तो ये हमारा 90 अंश का होता है हो सकता है। अब तो दिमाग लगाओ, 0 अंश का मतलब क्या होता है, 0 अंश का मतलब इसी पे ठीक गुजर जाए, है ना। अब बताओ जब ये ठीक इसी पे गुजर जाएगा तो भैया तुम लोग तो हो ऐसे होशियार। अब ऐसे ये बताओ, ये हमारे पास त्रिभुज बनेगा ये, तो भैया यहाँ पे हमारा त्रिभुज ये तो खत्म हो गया, है ना। पता 0 अंश का बन सकता है नहीं ना। तो ये बताओ यहाँ पे ये 90 बनेगा दोनों, नहीं, ये दोनों क्या होगा 90 से ही कम होगा। ये तो ये ऐसे क्या बोलते हैं समकोण ना। अगला क्या होता है अधिक कोण है, यानी एक क्या होगा, एक हमारा 90 से अधिक होगा। जैसे देखो ये क्या है हमारे 90 से अधिक, मानो क्या है 100 होगा। जब 100 होगा एक यानी 90 से अधिक होगा, उसे क्या बोलते हैं अधिक कोण। अब जो छोटा वाला होता है उसे पता नहीं। अब देखो क्या होता है, ये तीन बिंदु हो गया ना। अब देखो हमें क्या बोलेगा कि ये बताओ ये त्रिभुज हमारे पास समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। अब समबाहु कैसे दिखाएंगे, अब भैया हम तो पढ़े हैं का इन दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाँ अपने दूरी के फार्मूले से निकालेंगे। अब बताओ इन दोनों का दूरी निकालेंगे इन दोनों बिंदु से। अब बताओ इन दोनों बिंदु से भी निकाल सकते हैं इसकी दूरी ना। अब बताओ इन दोनों दूरी से भी निकाल सकते हैं इसकी दूरी ना, निकालेंगे तीनों दूरी। अगर तीनों दूरी अगर समान है तो क्या हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज, और समान नहीं है तो क्या विषमबाहु त्रिभुज। अगर दो सेम है तो कौन सा त्रिभुज, बस समझ आ गई ना। बस छोटी छोटी चीज़ें बस नोटिस करेंगे और पढ़ते चले जाएंगे। तीसरा हमें चौथा क्या मिलेगा, हमें थोड़ा सा वर्ग के बारे में मिलेगा, वर्ग और आयत के बारे में। देखो वर्ग के बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। देखो क्या होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग, देखो चार भुजा से घिरी हुई आकृति से मिलके बनी होती है ना। देखो ये क्या होती है, अब देखो इसमें तो कितने कोना है भैया, ये एक कोना हो गया, ये दो कोना हो गया, ये तीन कोना हो गया, ये चार कोना, यानी अगर चार बिंदु में मिल गया है तुम्हारे वो वर्ग या कुछ भी बन सकता है ना। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है बराबर, है ना। अब इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो गई है ना, और इसकी जो इसे क्या बोलते हैं, इसे विकर्ण बोलते हैं, है ना।
और जो इसकी बिकड़ होती है, दोनों बिकड़ आपस में क्या होती है, बराबर। अब बताओ बिकड़ की दूरी, अच्छा बताओ एक चीज़ समझो, एक क्वेश्चन है ना, अगर तुम्हारे पास ना तुम्हारी भुजा क्या है, तुम्हारी कोई रूम है ना, रूम तुम्हारे पास है ना, और रूम की जो है, रूम की जो लंबाई और चौड़ाई क्या है, मान समझो एक वर्ग टाइप हमारा रूम है ना, एक वर्ग टाइप हमारा रूम है, और रूम की जब वर्ग टाइप है तो उसकी चौड़ाई और लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। अब सोचो अगर दोनों 10-10 मीटर की है ना, समझो बहुत बड़ा सा हॉल है ना, दोनों अगर 10-10 मीटर की है ना, और हमें एक रॉड लेना है, कौन सी, एक रॉड ले आए है ना, और रॉड हमारा क्या है 10 मीटर से बड़ी है, तो बताओ उसको हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना, और इसके बारे में हम कल बात करेंगे ना, क्या एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोड़ो ना, ये देखो ये हमारे पास 10 मीटर है, और समझो ये 10 मीटर है, क्या हम 10 मीटर से बड़ी कोई रॉड को इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना, तो कल जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ना, तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, इसकी जो क्या होते हैं आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, और इसके बिकड़ जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर, मतलब बराबर, दोनों बिकड़ आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर दोनों बिकड़ आपस में बराबर है और दोनों चारों भुजा आपस में बराबर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अब बताओ हम ये दूरी निकाल सकते हैं कौन से फार्मूला से, दूरी के फार्मूला से। ये दूरी निकाल सकते हैं कौन से फार्मूला से, दूरी के फार्मूला से। ये दूरी निकाल सकते हैं दूरी के फार्मूला से। ये दूरी निकाल सकते हैं दूरी, चारों बराबर हो गया। अभी तो हमारा क्या है, अभी तो हमारा समझो चारों भुजा बराबर है, लेकिन हमें बताओ सोचो क्या ये हमारा अभी वर्ग बना है, नहीं बना है, क्योंकि हम पढ़े एक रोम्बस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रोम्बस। रोम्बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा होता है ना, इसका क्या होता है, इसके भी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन बिकड़ जो होता है आपस में बराबर नहीं होता है। हमें बिकड़ भी जांचना पड़ेगा। बिकड़ कैसे जांचेंगे, देखो ये समझो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये ए मानते हैं, इसे बी मानते हैं, इसे क्या मानते हैं, सी। ऐसे नहीं मानेंगे। देखो अगर सोचो, अगर तुमको देखो तुमको क्या जाना है, अगर देखो तुमको मंदिर जाना है ना भैया, देखो यहाँ पे तुम्हारा घर है, यहाँ पे दारू का समझ लो ठीका है ना, और यहाँ पे मंदिर है ना। अब देखो क्या करना है, तुमको ऐसे जाना है ना, तो बताओ अब देखो जैसे तुम्हारे घर में मतलब कुछ भी कोई होगा समझो ना, तो क्या होगा बताओ, अगर कोई बड़ा समझ लो है ना, तो बताओ उसका रास्ता कैसा होगा, यानी यहाँ से पगुआ चढ़ा के यहाँ पे मंदिर जाएंगे ना। लेकिन हम लोग देखो, हम लोग तो भाई शरीफ हैं, तो हम लोगों का क्या होगा, हम लोग का सीधा रास्ता है ना। अब देखो जो थोड़ा मतलब है पगुआ टाइप हैं, तो क्या करेंगे, वो चढ़ा जाएंगे। अब देखो यानी कि हम यहाँ से गए, अब जो पगुआ चढ़ाए होंगे तो भैया डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, यहाँ ना। लेकिन हम लोग भाई सही हैं, तो हम लोग कैसे जाएंगे, ए बी और यहाँ से सी और यहाँ पे डी ना। अगर गए यहाँ पे सी तो समझो कहाँ से तुम आए हो, समझ जाओ ना। अब देखो क्या करेंगे, हम बी और डी को लेंगे और ए और सी को निकालेंगे। इन दोनों की दूरी आराम से निकाल सकते हो। इसे पकड़ो x1 y2 y1, और इसे पकड़ो x2 और y2, और यहाँ से पढ़ के दूरी के फार्मूला से इसकी दूरी निकाल लो, और फिर इसकी दूरी निकाल लो, आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हम वृत्त भी ये सॉरी इसे हम कर सकते हैं। अब चलो अगला देख लेते, तो थोड़ा सा हम क्या पढ़ लेते हैं, अब थोड़ा सा पाँचों क्या वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा वृत्त क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वृत्त, थोड़ा सा क्या समझो, थोड़ा सा तुम लोग सोचोगे यार इसमें वृत्त में तो भैया ये तो हजारों बिंदुओं से मिलके बना है, अब हम कैसे जानेंगे ना, इसमें थोड़ा समझो। देखो कैसे हम करेंगे, अब देखो वृत्त के बारे में हम जानेंगे कैसे। देखो अगर सोचो कोई केंद्र दे दिया गया हो, तब समझो यहाँ पे ढेरों तो बिंदु होंगे ना, जब ढेरों बिंदु होंगे तो ढेरों निर्देशांक बिंदु दिया रहेगा। अब कैसे निकालेंगे, अब हमें देखना क्या है, केंद्र के बारे में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर केंद्र के बारे में दिया गया है तब कैसे करेंगे। अरे सोचो देखो यहाँ पे एक केंद्र लिए, इसका तो बिंदु होगा कि नहीं होगा। अब जब भैया निर्देशांक बिंदु में बनाएंगे तो इसका भी बिंदु होगा कि नहीं होगा, कहीं तो होगा कि नहीं होगा। अब इसे तो हम पकड़ लिए, एक बिंदु समझो यही हमें पकड़ना है, यही हमें पकड़ना है, और यहाँ से कोई एक उठा लो, उठा लिए ना। अभी तुम लोग पढ़े होगे बे, ये देखो ये हमारा वृत्त है ना, इसका यहाँ से ये केंद्र है, केंद्र से अगर किसी बिंदु पे मिला देंगे त्रिज्या बनेगा नहीं बना होगा। यहाँ से उठाओगे तभी भी त्रिज्या बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से उठाओ तभी भी त्रिज्या बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से उठाओ तभी भी त्रिज्या बनेगा। यानी सभी त्रिज्या क्या होता है, सेम होगा नहीं होगा। तो उठाओ बे, यहाँ से देखो एक यहाँ से उठाओ, एक बिंदु यहाँ से उठाओ, क्या कुछ भी आ रहा है, समझो एक्स आ रहा है ना। अब जो यहाँ से उठाओ, ये मत समझना कि x1 x ये ले लो, ये ले लो भाई, ये क्या लो, का ले लो, क्या ले लो, क्या ये दूरी, ये मात्रा क्या जो दूरी आ रही क्या आ रही, क्या यहाँ से उठाओगे भैया, जब त्रिज्या होगा तो इसका भी ख आएगा, ये क आएगा। त्रिज्या मतलब आपस में त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, कितनी भी त्रिज्या ले लो ना, ये भी क आएगा। अब बताओ हमारे पास एक बिंदु ये मिल गया, हमें ये तो पकड़ना ही पकड़ना है। इसके बाद एक बिंदु यहाँ से पकड़ेंगे, एक बिंदु यहाँ से पकड़ेंगे, एक बिंदु यहाँ से पकड़ेंगे, 3 4 2 दिया रहेगा, पकड़ लो बस ना। अगर तीनों क्या आपस में क्या है, सेम आ रहे हैं,
दूरी किससे सेम आएगा, दूरी के फार्मूला से हम इसका क्या निकालेंगे, दूरी, यानी दूरी क्या आना चाहिए, क, उसमें क नहीं, उसमें तो जो मान दिया रहेगा वहाँ से जो मान आएगा वो अलग ना, क नहीं, मतलब जो मान दिया रहेगा वो आएगा ना। तो देखो ये आपस में क्या रहना चाहिए, बराबर। जब वृत्त आपस, जब इसका जो त्रिज्या आपस में जब बराबर, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वो वृत्त बनेगा नहीं बनेगा, हमारा वो वृत्त बन गया है ना। तो चलो कल के बारे में जो हमारा एनसीईआरटी का जो टोटली है हम उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे, बस यही है। उसके बाद आगे जो होगा पढ़ने के लिए हमें पास विभाजन सूत्र थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। चलो आज की क्लास में तब तक इतना लिए, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।